हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हमने किया था इसका पार्ट 3 जिसमें हमने आपको मौखिक भाषा के बारे में बताया था कि क्या होती है, कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, कैसे बनती है बच्चे के अंदर, ये कैसे विकास होता है मौखिक भाषा का। तो आइए आज करते हैं लिखित भाषा। मौखिक भाषा की ध्वनियों को जब हम निश्चित चिन्हों द्वारा यानी साइन द्वारा, जो हम साइन बनाते हैं, मात्राएं लगाते हैं, प्रकट करते हैं तो लिखित भाषा का जन्म होता है। यह भाषा का कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप है जो सहज रूप से हमें प्राप्त नहीं होता है, इसे सीखना पड़ता है। देखिए, मैंने आपको बताया था मौखिक भाषा जो होती है उसे हम जन्मजात सीख लेते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो सीखता जाएगा, जो भी उसके पेरेंट्स की, उस क्षेत्र की, उस लोकेशन की जो भी बोली होगी उसको बच्चा अडॉप्ट करता जाएगा। जैसे जैसे वो बड़ा होगा पेरेंट्स के बोल उसके अंदर आते जाएंगे, तो वो होगी मौखिक भाषा, बच्चा सीखता जाएगा। अब है लिखित भाषा, इसको हमें एक रूप देना पड़ता है, इसे सीखना पड़ता है, लिखना पड़ता है। इसका एक मेथड होता है, इसे सीखना पड़ता है। जब मानव सभ्यताएं दूर दूर बसने लगी होंगी तब अपनी बात को दूर तक पहुंचाने के लिए कुछ ध्वनि संकेतों को अंकित करने का प्रयास किया गया होगा। इस प्रकार भाषा का लिखित रूप प्रकाश में आया होगा। जैसे पत्र लिखकर जानकारी पहुंचाना। पहले क्या होता था, दूर दराज में क्षेत्र में लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, रहते थे, तो हालचाल पूछने के लिए क्या करते थे, एक दूसरे को पत्र चिट्ठी लिखते थे। तो उसके लिए उन्हें सीखना पड़ा। पहले व्हाट्सएप, चैट, फ़ोन, इंटरनेट, टेलीफोन कुछ नहीं था। एक बात करने का जरिया दूर दराजों में क्या था, पत्र। उसमें चिट्ठी लिखते थे, एक दूसरे का हाल पूछते थे, जिसे पहुंचने में ही 8 से 10 दिन या 1 महीना भी लग जाता था। फिर उसका रिप्लाई आने में टाइम लगता था कि चिट्ठी जिसने लिखे उसको हम बताएंगे आपकी चिट्ठी मिली, सकुशल पहुंच गए, तो उसका जवाब आने में भी वापस से उतना ही टाइम लगता था। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। भाषा के लिखित रूप के साथ साथ मौखिक रूप भी काम आता है। जैसे कक्षा में पढ़ते पढ़ाते समय, देखिए कक्षा में पढ़ाते समय अभी मैं आपको मुंह से मौखिक रूप में पढ़ा रही हूँ, लेकिन पेंसिल का यूज़ करके लिख के दिखा रही हूँ, तो मैं दोनों चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ, मौखिक भाषा का भी और लिखित भाषा का भी। तो इस तरह ही अगर हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो उसी तरह हम दोनों तरीक़ों का, दोनों मेथड का यूज़ करते हैं, मौखिक भाषा का भी और लिखित भाषा का भी। दुकान में सामान खरीदते समय, दुकान में आप सामान खरीद रहे हैं, बोलेंगे क्या चाहिए, आप उसको लिख के पर्चा देंगे, बिलिंग कराएंगे, तो वो लिखित रूप हो गया। भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर, पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का क्या महत्व है, इसे वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। यह भाषा को मानक रूप प्रदान करती है। ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म होती है जो लिख सकते हैं हम, और इसे वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे ये बुक है, ये बन गई, इसको हम लाइफ टाइम के लिए, मतलब बहुत अधिक समय तक के लिए उठा के रख सकते हैं। लेकिन मौखिक भाषा का हम उस टाइम ही हैंड टू हैंड यूज़ कर सकते हैं, फेस टू फेस। लेकिन जो लिखित भाषा है उसमें हम कुछ भी लिखी हुई चीज़ को वर्षों तक सहज के रख सकते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक, फॉलो, शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।